व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एवरेजेस चैप्टर पे थे एंड उसकी हमने थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड वर्कड आउट प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स इज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और 15 तक हमें ऐड करना है, डिवाइड बाय 15 कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते हम 15 तक प्लस करेंगे एंड देन डिवाइड बाय 15 कर देंगे। लेकिन क्या इतनी कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। ऐसे तो 2-3 मिनट आप इतने से क्वेश्चन में लगा दोगे। इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो देख लो। तो जब भी हमें सम निकालना हो ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो उसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं n × n+1/2। ठीक है, इसे याद कर लेना। ऑलराइट, तो यहाँ पे 1 से लेके 15 तक के नेचुरल नंबर्स को अगर हमें ऐड करना होगा तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम निकालने के लिए 15 × 15+1 दैट इज 16/2। तो ये तो हो गया आपका सम, डिवाइडेड बाय हो गया n। 15 से 15 कैंसिल, 2 × 8 दैट इज 8 इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मूला हमें सीखना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says, find the average increase rate per annum if increase in the population in the first year is 10% and that in the second year is 20%. Okay, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है। फर्स्ट ईयर में 10% पॉपुलेशन बढ़ी है, सेकेंड ईयर में 20% पॉपुलेशन बढ़ी है। तो अब हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज इंक्रीज रेट। तो एवरेज देखा जाए तो ऑन एन एवरेज कितने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ी है? ओके, तो 10% यहाँ बढ़ी है, 20% यहाँ बढ़ी है, तो 10 + 20/2 दैट इज 15 हो गया आपका आंसर। नहीं, दिस इज रॉन्ग। वाई? अभी बताता हूँ। देखो, लेट्स से पॉपुलेशन थी 100, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर कह रहे हैं 10% का इंक्रीज आया है, तो 10% का इंक्रीज कितना हो गया? 10% ऑफ 100 इज 10, तो मतलब फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन हो गई 110। करेक्ट। अब सेकेंड ईयर क्या बोला है? सेकेंड ईयर बोला है पॉपुलेशन जो थी वो 20% से बढ़ गई। ऑलराइट, एंड जब भी हम बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन x% से बढ़ गई, तो फिर हम वो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके बोल रहे होते हैं। ऑलराइट, सो मतलब 20% यहाँ से बढ़ गई। ठीक है, 20% ऑफ 100 का नहीं यूज़ होगा, 20% 110 का यूज़ होगा। दैट इज़ वाई ये फॉर्मूला गलत हो गया। तो 110 का 20% कितना होता है? 10% 11, 20% 22, तो 22 से बढ़ा देते हैं, दैट इज़ 132 हो गई आपकी पॉपुलेशन इन द सेकेंड ईयर। अब देखते हैं ये फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। तो 10 से बढ़ी पहले बार पॉपुलेशन, फिर उसके बाद 20% यानी कि 22 से बढ़ी। ठीक है, अभी 20% इस पे तो नहीं लगाए, 20% इस पे लगाए, तो ये एक्चुअल में 22 से बढ़ी। ऑलराइट, अब ये हो गया हमारा सम, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू दैट इज 32/2, यानी कि 16 से बढ़ी, 16%। ऑलराइट, और हम एक और तरीके से देख सकते थे कि 100 से 132 हो गई, तो डायरेक्ट 32 से बढ़ी और 2 साल में इक्वल इक्वल बांटना एवरेज, तो डिवाइड बाय 2 दैट इज 16 इज योर आंसर। तो दोनों ही मेथड सही हैं, देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स इज। सो सर अभी तो आपने बताया कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम का तो फॉर्मूला ये होता है n × n+1/2। करेक्ट। अब यहाँ तो ये बोल रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा क्या? 2 + 4 + 6 + 8, क्योंकि यही इवन नंबर्स हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। और सम निकालने के लिए वो बोल रहा है कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम निकालना है। तो हम क्या 10 तक ये देखते रहेंगे, 2 + 4 + 6 + 8, ये 4 हो गए, फिर ये 5 हो गया, 6, 7, देन 8, देन 9, देन 10, ऐसे करेंगे? नहीं,
ये भी बहुत टाइम टेकिंग है। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम फर्स्ट 10 इवन नंबर्स की बात कर रहे होते हैं ना, n इवन नंबर्स, ठीक है, n इवन नंबर्स। अच्छा ये फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट इवन नंबर्स हैं, फर्स्ट n इवन नंबर्स, और उस केस में भी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो जब इवन नंबर्स आएगा, फर्स्ट n इवन नंबर्स, यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, फर्स्ट n इवन नंबर्स, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1। ऑल राइट, अब इसे याद रख लो, डिफरेंस क्या है, बस 2 ही तो हटाया। एंड हाँ, एक और याद रख लेना, अगर मान लो बाई चांस फर्स्ट n ऑड नंबर्स अगर बोल दें तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर, ठीक है, इसे भी याद कर लो, काम आ सकता है। एंड इन जनरल फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अगर उसने बोल दिया तो हम लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ऑलराइट, तो तीनों फॉर्मूलेज आप ध्यान रख लेना। अभी फ़िलहाल क्या करना है, हमें इवन नंबर्स वाला करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो पहले हम सम निकाल लेते हैं कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम कितना होगा। सम होगा 10 इंटू 11, दैट इज़ 110। अब हमें तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज हो गया सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स का निकालना था, 10, इक्वल्स टू 11 इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Now question number 4. The average of 61 results is 43. If the average of the first 48 results is 36 and that of the last 12 is 49, find the 49th result. Okay, तो यहाँ पे रिजल्ट्स की बात की गई है। लेट्स से बच्चों का रिजल्ट आया होगा, है ना। तो अगर 61 बच्चों की बात की जाए, 61 रिजल्ट्स, उसका एवरेज 43 मार्क्स का आया है। ऑलराइट, अब जब भी कुछ भी समझ में नहीं आया ना, डायरेक्ट किसकी तरफ भागो, सम निकालना है हमें। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, है ना। सम एक बहुत बढ़िया तरीका है कोई भी एवरेज को क्वेश्चन को टैकल करने का। अब देखो, एवरेज ऑफ 61 रिजल्ट्स इज़ 43, मतलब 61 बच्चे हैं, ठीक है, n इक्वल्स टू 61। अब इनका एवरेज जो है वो कितना आया, 43, यानी कि टोटल 61 बच्चों के रिजल्ट्स का या फिर मार्क्स जो भी आप कह लो, उसको अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, सम इक्वल्स टू 61 इंटू 43। अब मैंने करा क्या, 61 बच्चों के मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो सम ऑफ मार्क्स पता चल गए, सम ऑफ रिजल्ट। अब वो बोल रहा है इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 रिजल्ट इज़ 36, पहले के 48 रिजल्ट्स जो हैं, 48 बच्चों के रिजल्ट्स, उनका एवरेज 36 है, और जो आखिरी के 12 जो हैं उनका 49 है एवरेज। तो बताओ 49th रिज़ल्ट क्या हुआ। ओके, तो अब देखते हैं, ये मैं 61 रिज़ल्ट्स को क्लासीफाई करता हूँ। 61 बच्चे थे, रिज़ल्ट से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना, बच्चे समझ लो। अब 61 बच्चे थे, अब वो बता रहा है पहले 48 के बारे में और लास्ट के कितने, 12 बच्चों के बारे में, ठीक है। तो ये कितने बच्चे हो गए, 48 प्लस 12, 60 बच्चे हो गए। अब ये लास्ट के 12 हैं और ये फर्स्ट के 48 हैं, यानी कि बीच का एक बच्चा रह गया, ठीक है, जो कि है 49th वाला, और वही हमसे पूछा है, करेक्ट। अब वो बोल रहा है कि 48 बच्चे जो हैं, शुरुआत के 48, उनके एवरेज मार्क्स 36 हैं, तो ये n है, ठीक है, एंड मैं इसके नीचे मीन लिख रहा हूँ। अब 48 बच्चों का 36 एवरेज है, यानी कि सम कितना हो गया, शुरुआत के 48 बच्चों के मार्क्स को अगर हम ऐड कर दें तो सम आपका हो गया 48 मल्टीप्लाइड बाय 36, करेक्ट। एंड ये बोला है कि लास्ट के जो 12 बच्चे हैं उनके मार्क्स का जो एवरेज है वो है 49, ठीक है। तो इनके मार्क्स का सम कितना हो गया, 12 इंटू 49, करेक्ट। अब ये है टोटल 61 बच्चों के मार्क्स का सम, ये है शुरुआत के 48 बच्चों के मार्क्स का सम, और ये है लास्ट के 12 बच्चों के मार्क्स का सम। और मुझे ये जो 49th वाला बच्चा है ना, इसके मार्क्स चाहिए, तो लेट्स से इसके मार्क्स हैं x। अब देखो, अगर मैं इन बच्चों के मार्क्स का सम प्लस ये वाले बच्चे के मार्क्स प्लस ये 12 बच्चों के मार्क्स का सम, इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या ये टोटल की इक्वल नहीं होगा।
बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन बन गई 48 टाइम्स 36 प्लस x प्लस 12 इंटू 49 इक्वल्स टू 61 इंटू 43। दैट्स इट। अब इसे सॉल्व कर लो। तो ये हो गया आपका 1728 प्लस x प्लस ये हो गया आपका 49 टाइम्स 10 इज 490 इंटू 2 98 588 इक्वल्स टू 61 टाइम्स 43, ये आ जाएगा 2623। ऑलराइट, एंड x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 307। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन। Question number 5 says, a man covers half of his journey by train at 50 kilometers per hour, half of the remainder by bus at 25 kilometers per hour, and the rest by cycle at 5 kilometers per hour. Find his average speed during the entire journey. अब ये देखो, ये एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था वर्कड आउट प्रॉब्लम्स में। पता है कौन सा? देखो जस्ट लेफ्ट पेज में ही है आपके प्रॉब्लम नंबर 3.6 एंड ये मैंने करवाया भी हुआ है अपनी पिछली वीडियो में। तो वैसे तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करना। नहीं समझ में आए तो फिर ये वाली वीडियो को रेफ़र करना। ऑलराइट, सो 1 से 5 तक ही करते हैं आज। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।